हेलो एवरीवन, दिस इज निहावत। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं हमारी आज की क्लास के लिए। आज है बच्चों रूल नंबर 33। जैसा कि आप बने हुए हैं हमारे 70 रूल्स की जर्नी के लिए, आज लेकर आए हैं हम आपके लिए रूल नंबर 33। चलिए देखते हैं बच्चों कि क्या है रूल नंबर 33 में हमारे लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको वर्ब ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी वर्ब्स जो आपकी सेंसेस को डिनोट करती हैं। अब आपकी सेंसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपको पता होगा। जैसे अगर मैं बात करूं टेस्ट की, स्मेल की, फील की, अपीयर की, सीम की, लुक की, साउंड की, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपकी सेंसेस को डिनोट करती हैं, जो सेंसेस को बताती हैं। अब हमें एक चीज पता होती है बच्चों, जैसे कि आपने एडवर्ब में पढ़ा होगा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है। आप कहोगे मैम एकदम से एडवर्ब पे कैसे आया? क्योंकि बच्चों एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसको क्वालिफाई करता है, जो किसको मॉडिफाई करता है, किसके बारे में बताता है मैम? ये वर्ब को, है ना। 90% टाइम में क्या किसको करता है मैम? वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। ये बात हमें पता है कि जब भी किसी वर्ब को क्वालिफाई करने की बात होती है तो आप किसका यूज करते हैं मैम? एडवर्ब का यूज करते हैं। लेकिन बच्चों जब बात करूं मैं ऐसी वर्ब की जो आपकी सेंसेशन से रिलेटेड होती हैं, ऐसी वर्ब जो आपकी सेंस को डिनोट करती हैं, उसके बाद आप एडवर्ब का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। यहां पर बच्चा बहुत ज्यादा गलती करके आता है एग्जाम में, क्योंकि उसके माइंड में एक फिक्स होता है कि अच्छा वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो वर्ब ऑफ सेंसेशन तो नहीं है, क्या उसमें सीम, लुक, अपीयर, फील, साउंड ये तो नहीं है। अगर ये है तो उसको डिमांड होती है बच्चों किसी एडजेक्टिव की। जैसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए मैम। यहां पर लिखा हुआ है द फूड टेस्ट डिलीशियसली। अब आपने सेंटेंस देखा मैम, द फूड कैसा टेस्ट करता है मैम? डिलीशियसली। टेस्ट क्या हुआ बच्चों? वर्ब। कैसा टेस्ट करता है? डिलीशियसली। अब आपको लगेगा हाँ मैम सेंटेंस तो सही है मैम, वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या है बच्चों? एडवर्ब है। नहीं बच्चों, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कैसे? जैसे ही आपने देखा द फूड टेस्ट डिलीशियसली, तो यहाँ पे जो टेस्ट है बच्चों ये अपने आप में क्या है मैम? वर्ब ऑफ सेंसेशन है। क्या है बच्चों मैम? वर्ब ऑफ सेंसेशन है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मैम इसे डिमांड होती है एडजेक्टिव की, ना कि एडवर्ब की। तो डिलीशियसली का एडजेक्टिव क्या होगा? आपको पता है किसी भी एडजेक्टिव में अगर आप ly यूज कर देती हैं तो अपने आप में एडवर्ब बन जाता है। हमको क्या चाहिए मैम? एडजेक्टिव चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मैम? डिलीशियस विल बी द राइट आंसर। क्या होगा बच्चों मैम? डिलीशियस विल बी द करेक्ट आंसर। ये चीज समझ में आ गई। चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या लिखा हुआ है? द फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। मैम जो फ्लावर है वो कैसे स्मेल करता है? बहुत स्वीटली। अब जैसे ही आपने क्या देखा मैम, फ्लावर क्या है? आपका सब्जेक्ट। वर्ब क्या है मैम? आपकी वर्ब है आपकी स्मेल्स। कौन सी वर्ब है बच्चों मैम? ये तो वर्ब ऑफ सेंसेशन है। स्मेल हो, साउंड हो, अपीयर हो, सीम हो, लुक हो, ये आपकी कौन सी वर्ब? कौन सी होती है बच्चों? वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है। तो स्मेल अपने आप में क्या हुआ? वर्ब ऑफ सेंसेशन हुई। इसके बाद मुझे किसकी जरूरत है मैम? इसके बाद हमें जरूरत है एडजेक्टिव की। इसने क्या यूज किया गया है मैम? एडवर्ब। अगर इसने बच्चों एडवर्ब यूज किया है, सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो स्मेल स्वीटली का आपका एडजेक्टिव क्या होगा बच्चों मैम? स्वीट विल बी द राइट आंसर। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, दैट विल बी द करेक्ट वन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द क्लॉथ फील्स सॉफ्टली टू टच। मतलब जो क्लॉथ है मैम, जो मटेरियल की बात करी जा रही है वो कैसा है? वो सॉफ्ट है। अब देखो मेरे बात, इसने क्या लिखा है? सॉफ्टली। मतलब फील्स क्या हो गई मैम? फिर वही वर्ब ऑफ सेंसेशन है। अगर वर्ब ऑफ सेंसेशन है उसके बाद हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। अगर एडजेक्टिव चाहिए तो सॉफ्टली होगा या सॉफ्ट होगा मैम? सॉफ्ट होगा। तो सॉफ्ट विल बी द करेक्ट वन। सेंटेंस आपका गलत होगा। सही क्या होगा? जब आपका सॉफ्ट होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है द प्लान सीम्स इम्प्रैक्टिकल एट प्रेजेंट। जो प्लान है वो अभी प्रेजेंट में क्या लग रहा है मैम? इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। अब देखो यहां पर कौन सा सब्जेक्ट क्या हुआ? द प्लान। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। सीम्स क्या हो गई मैम? वर्ब। जैसे ही सीम्स आया बच्चों, है ना, डज छिपा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है मैम। जैसे ही सीम आया, इसका मतलब क्या है? ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है। अगर ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है बच्चों तो इसके बाद क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो इम्प्रैक्टिकल तो आपका एडजेक्टिव ही होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल नो एरर का है। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ना। हाँ, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बस वही करना है। वर्ब ऑफ सेंसेशन देखिए आपने एडजेक्टिव यूज किया, बस इतना करना है। अच्छा, किसी और के साथ ऐसा नहीं होता। कोई ऐसी और वर्ब नहीं होती जिनके साथ आप एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव लगाएंगे। सिर्फ वर्ब ऑफ सेंसेशन ही ये वाला रोल प्ले करती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिखा हुआ ही अपीयर्स कॉन्फिडेंटली।
ही अपीयर्स, मैम अपीयर आया, हाँ जी, वो क्या है मैम, वर्ब ऑफ सेंसेशन है। अगर वर्ब ऑफ सेंसेशन है तो आप कॉन्फिडेंटली लगाएंगे नहीं। जैसे ही कॉन्फिडेंट क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव, इसमें आपने क्या लगाया, एल वाई, ये अपने आप में क्या हो गया, एडवर्ब, लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेशन को क्या चाहिए मैम, एडजेक्टिव चाहिए। तो कॉन्फिडेंटली होगा या कॉन्फिडेंट होगा, ऑब्वियसली मैम ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको विजिबल होगा, राइट हाँ जी, कॉन्फिडेंट हो जाएगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, राइट हाँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत होगा। आपको कॉन्फिडेंटली की जगह क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वर्ब ऑफ सेंसेशन है तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए कराती हूँ ताकि आपको इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट घर कर जाए, ठीक है हाँ। खुद से करके जरूर देखिएगा। आप खुद से करके कैसे देखेंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसमें बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर एडजेक्टिव आएगा और कहाँ पे वर्ब आएगा, कहाँ पे एडवर्ब आएगा, और आपको उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ब ऑफ सेंसेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन सी होती है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है वर्ब ऑफ सेंसेशन से तो यहीं से आएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 दिस एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं और वीडियो को यहीं पर पोज कर लीजिएगा बाद में जब भी आप देखें, और यहाँ पर देखकर इसको सही आंसर दीजिएगा। और आपको ख्याल रखना है कि आपके जो आंसर्स हैं वो आप मेरे आंसर से मैच करने चाहिए। ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं जो भी मैंने पूछे हुए हैं। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हमने आंसर दे दिया, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे आंसर्स करेक्ट है, इसीलिए मैं आपके लिए आंसर्स लेकर आती हूँ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। रूल नंबर 33 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो 70 रूल्स की जर्नी है ये अभी बहुत बाकी है, ठीक है। रूल नंबर 33 पे आ चुके हैं और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको रूल नंबर 33 और कितने एक्साइटेड हैं आप रूल नंबर 34 के लिए। थैंक यू क्लास।